वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम है उसको हम टू अप्रोचेस में पढ़ेंगे, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। पिछले लेक्चर में हमने कार्डिनल अप्रोच के अजम्पशंस पढ़े थे, ठीक है, जो कि ये हैं। आज हम इन्हीं अजम्पशन की मदद से जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इसको पढ़ेंगे। ये जो फोर्थ हमारा अजम्पशन था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम पढ़ेंगे और आई होप इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें जो हमारा फिफ्थ अजम्पशन है इसको देखें कि यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम्ड। इट मींस यू इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू, यानी किसी सारफ की जो टोटल यूटिलिटी है उसका इन्हिसार है क्वांटिटी पे, ठीक है। क्वांटिटी मीन नंबर ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम्ड, ठीक है। इसको हम टी यू भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है टोटल यूटिलिटी। अच्छा जी, अब एक टेबल बनाती हूँ। अच्छा जी, अब क्यू क्या है? नंबर ऑफ़ कमोडिटीज़ जो कि हम यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इसमें एग्जांपल देती हूँ मैं गिलास ऑफ वाटर की। अच्छा जी, पहला जब गिलास हम पियेंगे, अगर हमें शदीद प्यास लगी हुई है और हम पानी पीना चाह रहे हैं, तो पहला जो गिलास पियेंगे वो हमें सबसे ज़्यादा यूटिलिटी ऑफ़र करेगा। हमने पहला गिलास पानी का पिया, उससे हमें 10 इकाइयाँ फ़र्ज़ करें यूटिलिटी हासिल हुई। उसके बाद हमने दूसरा गिलास पानी का पिया, वो पहले गिलास की निस्बत हमें कम यूटिलिटी देगा। अगर पहले गिलास ने 10 दी है तो दूसरा गिलास हमें 8 इकाइयाँ देगा, ठीक है। तीसरा गिलास जो है वो अगर जब पियेंगे तो वो उससे भी कम यूटिलिटी हमें देगा। तीसरा गिलास उससे कम 6 हो गई, कम होके 8 से। चौथा गिलास उससे कम मज़ीद कम होके हमारी यूटिलिटी 4 हो गई। पांचवा गिलास उससे कम मज़ीद कम होके यूटिलिटी हमारी 2 हो गई। छठा गिलास फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम मज़ीद पानी पीना नहीं चाहेंगे, यानी हम सेर हो जाएंगे, तो वो जो गिलास ऑफ वाटर है वो हमें कोई यूटिलिटी नहीं देगी, उसकी यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। और उसके बाद भी अगर हम पानी पीना जारी रखेंगे तो वो हमें यूटिलिटी के बजाय डिस यूटिलिटी देगा और हमारी जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, -2 हो गई। अच्छा जी, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके हर अगले यूनिट से हासिल होने वाली जो यूटिलिटी है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब हम कमोडिटी क्या कंज्यूम कर रहे हैं? वाटर, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर। यूनिट क्या है? ग्लास ऑफ वाटर। पहले ग्लास से हमें 10, दूसरे से 8, यानी ये क्या है? हर अगले यूनिट से हासिल होने वाली यूटिलिटी है। तो ये है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम। और चूंकि यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है टी यू का, टोटल यूटिलिटी का, और ये अजम्पशन भी था कि टोटल जो यूटिलिटी है वो किसी कंज्यूमर की वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ कमोडिटीज़ जो उसने यूज़ की हैं। और ये भी हमने पढ़ा था कि जो यूटिलिटी है उसको हम जमा कर सकते हैं, मुख्तलिफ कमोडिटी से हासिल होने वाली जो हमारी यूटिलिटी है उसको हम जमा कर सकते हैं। यूटिलिटी कैन बी एडिड कार्डिनली। तो अब हम टोटल यूटिलिटी का जो कॉलम है वो बनाएंगे। चलिए, जब हमने पहला गिलास कंज्यूम किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी है 10। जब हमने 2 गिलास कंज्यूम कर लिए तो टोटल यूटिलिटी होगी 10 जमा 8 18, ठीक है। जब हमने 3 गिलास कंज्यूम कर लिए तो 18 में हमने 6 को जमा कर देना है, 24 बन गया। फिर चौथा गिलास भी जब हमने कंज्यूम कर लिया तो हमारी टोटल यूटिलिटी और बढ़ गई। 24 में हमने 4 जमा कर लिया, 28। फिर 28 में हमने 2 जमा कर लिया, 30। 30 में 0 जमा किया, 30 में से 2 माइनस किए तो ये हो गया 28। ये हमारा टोटल यूटिलिटी का कॉलम है, ठीक है। जितने हम गिलास ज़्यादा कंज्यूम करते जा रहे हैं उतनी ही हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। एक गिलास किया कंज्यूम किया 10, 2 की यूटिलिटी 18, 3 की 24, 4 की 28 और 5 की 30। अच्छा, ये वो पॉइंट है जब हम सैर हो गए, ठीक है, यानी हमारा दिल अब मज़ीद पानी पीने को नहीं कर रहा। इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन या पॉइंट ऑफ सेटाइटी, सैचुरेशन भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद छठे गिलास ने हमें कोई यूटिलिटी नहीं दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो छठा गिलास है यहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई, यानी इसके बाद फर्दर इजाफा जो है हमारी यूटिलिटी में वो पॉसिबल नहीं है। और जब हमने 7वां गिलास कंज्यूम किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो गिरना शुरू हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हम अपनी डेफिनेशन लिखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की।
अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ऐसे किया है कि मैंने MU का कॉलम पहले बनाया है और TU का कॉलम मैंने इससे ड्राइव किया है, लेकिन ऐसे भी हम कर सकते हैं, या बल्कि अक्सर ऐसे ही करते हैं कि पहले TU का कॉलम बनता है, बाद में उसमें से MU कैलकुलेट होता है। अब TU के कॉलम में से हमने MU कैसे कैलकुलेट करना है। पहला, हमने जब ग्लास कंज्यूम किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी थी 10, दूसरा ग्लास कंज्यूम किया तो ये हो गई 18, ठीक है। तो एक्स्ट्रा यूनिट जो हमने वाटर का कंज्यूम किया है उसने हमारी टोटल यूटिलिटी में क्या इजाफा किया, 18। एक सेकेंड, ये देखिए MU जब हमने पहले के बाद दूसरा ग्लास पिया तो हमारी टोटल यूटिलिटी 10 से बढ़ के 18 हो गई। तो दूसरे ग्लास ने हमारी टोटल यूटिलिटी में क्या इजाफा किया, 18 माइनस 10, हमारा MU क्या आया, 8। हमारा MU क्या आया, 8। इसी तरह से जब हमने 3 ग्लास कंज्यूम कर लिए, ठीक है, दूसरे के बाद हमने तीसरा कंज्यूम कर लिया तो हमारी टोटल यूटिलिटी 18 से बढ़ के 24 हो गई। यहाँ से भी हम मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूम कर सकते हैं। तीसरा ग्लास जो कि आखिरी ग्लास है फ़र्ज़ करें, उसको यूज़ करने से हमारी टोटल यूटिलिटी में कितना इजाफा हुआ, वो हम 24 को 18 में से माइनस कर लेंगे। आंसर विल बी 6, ये देखें, ठीक है। फिर इसी तरह से चौथा ग्लास कंज्यूम किया तो हमारी जो यूटिलिटी है वो 24 से बढ़ के 28 हो गई, ठीक है। 28 में से 24 को माइनस कर दें, 4 आ जाएगा। इसी तरह 30 में से 28 को माइनस कर दें, 2 आ जाएगा। 30 में से 30 को माइनस कर दें, 0 आ जाएगा। 30 में से 28 को माइनस कर दें, -2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, 28 में से 30 को माइनस कर दें, -2 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अच्छा जी, मार्जिनल यूटिलिटी फिर क्या हुई, चेंज इन टोटल यूटिलिटी व्हेन वी यूज्ड एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। अच्छा जी, ये हमारा टोटल यूटिलिटी का कॉलम है। पहले यूनिट की हमारी टोटल यूटिलिटी 10 थी, दूसरा यूनिट हमने कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी हमारी 18 हो गई, ठीक है। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी क्या है कि 10 से बढ़ के 18 हो गई। डेल्टा U, डेल्टा का मतलब है चेंज और U फॉर यूटिलिटी, चेंज इन यूटिलिटी कि वो 10 से बढ़ के 18 हो गई। ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी में क्या चेंज हुआ कि वो 1 से बढ़ के 2 हो गई, ठीक है। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी काज्ड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे MU बराबर है डेल्टा U ओवर डेल्टा Q, ये देखिए, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन टोटल क्वांटिटी, ठीक है। तो डेल्टा U क्या है, 18 में से 10 को माइनस कर दें, 8 है, 18 में से हमने 10 को माइनस कर दिया, ठीक है, 8। तो डेल्टा U की जगह पे हम लिख देंगे 8, ये देखें। अब रह गया डेल्टा Q, तो डेल्टा Q क्या है, 2 - 1, 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। तो डेल्टा Q की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। तो हमारा MU क्या आया, 8। इसी तरह से हर अगले यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आएगा उसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। उसको इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। हाँ जी, अब सेकंड जो कॉलम है इसको देखें कि जैसे जैसे हम पानी के गिलास ज़्यादा पीते जा रहे हैं, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है, 0 हो जाती है और फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाती है। तो यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। अलोंग विद सक्सेसिव एंड कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ए कमोडिटी, जब हम किसी कमोडिटी को यक्के बाद दीगरे लगातार इस्तेमाल करते हैं तो यूटिलिटी डिराइव्ड फ्राम इट्स सक्सेसिव यूनिट्स, तो उसकी हर अगली इकाई से हासिल होने वाली जो यूटिलिटी है गोज ऑन टू फॉल, गिरती जाती है, ठीक है, कम होती जाती है, ठीक है। ये देखें, जब हम लगातार पानी के गिलास पी रहे हैं तो हर अगली इकाई जो है वो हमें पिछली इकाई की निस्बत कम यूटिलिटी दे रही है। पहली इकाई की 10 है, दूसरी की 8, तीसरी की 6, 4, 2, 0, यानी हर अगली इकाई पिछली इकाई की निस्बत कम यूटिलिटी दे रही है। यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें टेंडेंसी है गिरने की, कम होने का रुझान है, ठीक है। अच्छा जी, अब टोटल यूटिलिटी वाले कॉलम को देखें कि इसमें इजाफा हो रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है 10 से 18, 24, 28, 30, लेकिन गिरती हुई शरह से,
ठीक है। टी यू, तो इसको हम लिखेंगे टी यू इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, कि टोटल यूटिलिटी में इजाफा हो रहा है लेकिन इजाफे की जो शरह है वो गिरती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरती जा रही है। टी यू इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट बट एम यू फॉल्स बिकॉज एम यू फॉल्स। अच्छा जी, फिर ये भी देखेंगे जब टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है, तो जो हमारा एम यू है वो ज़ीरो होता है। व्हेन टी यू इज़ मैक्सिमम एम यू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये देखिए मैंने दोनों को हाईलाइट कर दिया कि जब हमने छठा ग्लास पिया तो हमारा एम यू ज़ीरो है और हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, यानी इससे ज़्यादा यूटिलिटी में इजाफा पॉसिबल नहीं है। और जब हमारी टोटल यूटिलिटी गिरना शुरू हो जाती है, 30 से कम होकर 28 रह जाती है, तो जो हमारा एम यू है वो नेगेटिव हो जाता है। अच्छा जी, ये देखिए जब हम 7वीं इकाई को यूज़ करते हैं, जब 7वां ग्लास पानी का भी हम पी लेते हैं तो हमारी जो टोटल वो हमें फ़ायदे यूटिलिटी की बजाय डिस यूटिलिटी देता है, जो कि हमें नुकसान देता है, और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाती है, और हमारी जो टोटल यूटिलिटी है फिर वो गिरती है, 30 से कम होकर वो 28 हो जाती है। यानी जब टी यू टोटल यूटिलिटी गिरने का रुझान रखेगी तो एम यू जो है वो नेगेटिव होगा। अच्छा जी, जब तक एम यू पॉजिटिव रहेगा, ये देखिए 5वीं इकाई तक एम यू जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। 5वीं इकाई पे एम यू जो है वो 2 है, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो है, तब तक टोटल यूटिलिटी में इजाफा होता रहेगा। लेकिन जब एम यू ज़ीरो हो जाएगा तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और जब एम यू नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी पहले तो उसमें इजाफा हो रहा है ना, जब एम यू नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी जो है वो गिरना शुरू कर देगी, उसमें जो इजाफा है वो ज़ीरो पे रुक जाएगा और ज़ीरो के बाद वो गिरना शुरू कर देगी। अच्छा जी, अब हमने इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है और उसकी डायग्राम बनानी है, लेकिन उससे पहले ये रिलेशनशिप आपको समझाना बाकी था कि 5 इकाइयों तक, ठीक है, जब तक हमने 5 गिलास पानी के पिए हैं तब तक हमारा जो एम यू है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो ज़रूर गिरती है, ठीक है। 10 से 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2 हो जाती है, गिरने का रुझान रखती है। एम यू फॉल्स बट पॉजिटिव, लेकिन ग्रेटर देन ज़ीरो है और पॉजिटिव है, और यहाँ तक ही हमारी टोटल यूटिलिटी जो है उसमें भी इजाफा होता है, ठीक है। जब तक एम यू जो है वो पॉजिटिव रहेगा टोटल यूटिलिटी में इजाफा होता रहेगा, और जब एम यू ज़ीरो हो जाएगा टोटल यूटिलिटी जो है उसमें इजाफा रुक जाएगा, और टोटल यूटिलिटी हमारी तब ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और जब एम यू गिरेगा तो टोटल यूटिलिटी जो है वो गिरने का रुझान रखेगी, ठीक है। जब तक एम यू पॉजिटिव रहेगा टोटल यूटिलिटी में इजाफा होता रहेगा, जब एम यू ज़ीरो हो जाएगा टोटल यूटिलिटी में जो इजाफा है वो रुक जाएगा, और जब एम यू नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी गिरना शुरू कर देगी, ठीक है। अच्छा जी, हमने कंक्लूजन ड्रा किया था कि टोटल यूटिलिटी में इजाफा होता है लेकिन गिरती हुई शरह से। तो जब भी हमने मैथमेटिकली गिरती हुई शरह वाला एक ऐसा फंक्शन लिखना हो जिसमें इजाफा गिरती हुई शरह से होता है तो हम ऐसे लिखते हैं। बेसिक फंक्शन है u इज़ अ फंक्शन ऑफ q, के टोटल यूटिलिटी का इन्हिसार है ज़ेर इस्तेमाल शय की इकाइयों पर, ठीक है, ऑन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। लेकिन इजाफा होता है टोटल यूटिलिटी में गिरती हुई शरह से। तो इसके लिए जो फर्स्ट टर्म है वो हम लिखते हैं लीनियर ए क्यू, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और लीनियर है। जो सेकंड टर्म है इसमें मैं साइन चेंज करूँगी, क्योंकि पहले इजाफा होता है, उसके बाद इजाफा होता है लेकिन गिरती हुई शरह से। जो इजाफे की शरह है वो चेंज हो जाती है गिरती हुई शरह से, तो मैं साइन चेंज करूँगी, ए की पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लिखूँगी, और फर्स्ट टर्म मैंने लीनियर लिखी है, दूसरी टर्म मैं क्वाड्रेटिक लिखूँगी, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम कोई भी ये ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, क्यू जो है वो वेरिएबल है, क्वांटिटी, ठीक है, यूटिलिटी का इन्हिसार है क्वांटिटी पे। अब इसको इनकी जगह पे कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। ए की जगह पे मैं लिख देती हूँ 11, 11 क्यू, बी की जगह पे मैं 1 लिख देती हूँ, 1 क्यू स्क्वायर, ठीक है, 11 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। ये हमारी यूटिलिटी की इक्वेशन हो गई। अगर हम इस इक्वेशन में क्यू की वैल्यूज़ को पुट करें, क्यू को रखें हम 1 2 3 4, तो उससे हमारे पास यू की वैल्यूज़ आएंगी।
जब हम इस इक्वेशन में 11Q माइनस क्यू स्क्वायर में Q की वैल्यूज़ रखेंगे 1 2 3 4, तो ये टोटल यूटिलिटी की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। इसको आप ड्रॉ करके निकाल के देखिएगा और मुझे बताइएगा क्या यही आ रहा है आंसर इसका, यही वाला कॉलम बन रहा है आपसे भी, और इस कॉलम में से फिर आप MU का कॉलम निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो अब आपने देख लिया कि इसकी जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी है, उसको कैसे लिखना है। अब हम बनाते हैं इसकी डायग्राम। अच्छा जी, डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए देखें कि हमारे पास अब 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक TU को हमने ड्रॉ करना है, टोटल यूटिलिटी को, एक है MU को ड्रॉ करना है। पहले हम टोटल यूटिलिटी को ड्रॉ करेंगे, फिर हम MU को करेंगे। अच्छा जी, अब आप देखें कि TU इज़ अ फंक्शन ऑफ Q। TU जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, TU जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो Q है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो Q को हम रखेंगे x एक्सिस पे, हाँ जी, TU को हमने y एक्सिस पे रखा है और Q को हमने रखा है x एक्सिस पे। Q हमारे पास 7 इकाइयाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और जो हमारी TU है वो 10 से शुरू होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 पे जाती है, इसलिए मैंने 5 का गैप लिया, 5 10 15 20 25 और 30। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, अब मैंने इसको पास कर लिया है, इसलिए आपको टेबल नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताती जाऊंगी कि पहली जो इकाई है उस पर टोटल यूटिलिटी हमारी थी 10, इसलिए हमने 1 को मिलाना है 10 से। टू पे हमारी टोटल यूटिलिटी थी 18, 2 को हमने मिलाना है 18 से, जो कि यहाँ पे होगा तकरीबन। ठीक है, दूसरा पेयर बन गया हमारा 2 और 18 का। तीसरे पे हमारी टोटल यूटिलिटी थी 24, जब तीसरा गिलास हमने पानी का पिया। 3 को हमने मिलाना है 24 से, जो कि 25 के बिल्कुल पास होगा। ठीक है, 4 को हमने मिलाना है, जब चौथा गिलास भी हमने पी लिया तो हमारी टोटल यूटिलिटी थी 28, जो कि यहाँ पे होगी समवेयर। ये हो गई हमारी टोटल यूटिलिटी 28। ठीक है, 5वां गिलास जब हमने पिया तो हमारी टोटल यूटिलिटी थी 30, यानी जो हमारे टोटल यूटिलिटी में इजाफे की टेंडेंसी थी वो रुक गई थी। ठीक है, और जब छठा गिलास हमने पिया हमारा MU 0 हो गया था और हमारी जो टोटल यूटिलिटी थी वो 30 ही रही थी, यानी जो टोटल यूटिलिटी में इजाफे की टेंडेंसी है वो रुक गई थी। और 7वें पे हमारा MU जो है वो -2 था और हमारी टोटल यूटिलिटी ने गिरना शुरू कर दिया था, यानी 30 से कम होके हमारी जो यूटिलिटी थी वो 28 हो गई थी। ठीक है, अब अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये देखिए पहले इजाफे में की शरह जो है वो ज़्यादा थी, उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद फासला मज़ीद कम हो गया, फिर उसके बाद मज़ीद कम, फिर ये पैरेलल हो गया, यानी बराबर ही, यहाँ पे कोई इजाफा देखने में नहीं है, उसके बाद इसने गिरना शुरू कर दिया। ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है। ठीक है, TU इज़ अ फंक्शन ऑफ Q, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी तरह से बनाते हैं MU का कर्व। MU का कर्व हम ऐसे करेंगे कि बिल्कुल इसके नीचे बनाएंगे। अच्छा जी, ये देखिए मैंने MU को बनाने के लिए बिल्कुल उसके नीचे पैनल बनाया है, और 1 के बिल्कुल नीचे मैंने 1 लिया है, 2 के बिल्कुल नीचे 2 लिया है, 3 के नीचे 3 लिया है, 4 के नीचे 4, ऐसे मैंने ना स्केल से लाइनें लगाई हैं। आप भी ऐसे स्केल रख के ही लाइनें लगाइएगा। ठीक है, अब जो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम है वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ठीक है, जो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम है उसकी सबसे कम वैल्यू 2 है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 10 है। ठीक है, तो इसमें मैंने 2 का गैप ले लिया, 2 4 6 8 और 10। अब हम ये कॉलम बनाएंगे, अब हम MU का कर्व बनाएंगे। अच्छा जी, अब मैं इसको ड्रॉ करूँगी। जब हमारी पहला ग्लास हमने यूज़ किया था तो हमारी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी थी 10। पहले ग्लास ने हमें 10 इकाइयाँ यूटिलिटी
दी थी, ठीक है। 1 को हमने मिलाना है 10 से। दूसरे गिलास ने हमें 8 इकाइयाँ यूटिलिटी दी थी, ठीक है। दूसरे गिलास पे हमारी MU थी 2। तीसरे गिलास पे हमारा MU था 6। 2 का गैप चूँकि आ रहा है। चौथे गिलास पे हमारा MU था 4। 4 को हमने 4 से मिला देना, ठीक है। फिफ्थ, जब 5वां गिलास हमने यूज़ किया तो उससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी 2, ठीक है। छठे गिलास पे आपको याद है कि हमें कोई मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिली थी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी 0। तो छठे में हमने 0 से मिलाना है, और 0 कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है। और 7वें पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो थी वो नेगेटिव थी -2। तो इसको हमने मिलाना है -2 से, ठीक है। ये हमारी 7th इकाई है। अब इनको हम आपस में ज्वाइन करके हमने MU का कर्व बना देना है। ये देखिए, पहले मैंने इन दोनों इकाइयों को मिलाया, फिर मैंने इन दोनों को, ये हमारा MU कर्व है। जो कि गिरने का रुझान रखते हैं। जैसे जैसे हम ज़्यादा ग्लास यूज़ करें वैसे वैसे हमारा MU जो है वो गिरता जा रहा है। छठे ग्लास पे 0 हो जाता है और 7वें पे नेगेटिव हो जाता है। ये देखें, ये हमारा TU कर्व है और ये हमारा MU कर्व है, ठीक है। TU कर्व हमें बता रहा है कि जब तक MU एक्स एक्सिस को टच नहीं करता 5वीं इकाई तक हमारे कुल जो टोटल यूटिलिटी है उसमें इजाफा होता जाता है। जब छठी इकाई पे हमारी टोटल यूटिलिटी MU जो है हमारा 0 है तो टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम है। ये देखिए, मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ये छठी इकाई है, इस पे TU मैक्सिमम है और MU इस पे 0 है। यानी MU जब आपका 0 होगा तो TU आपका जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। और जब आपका MU जो है वो नेगेटिव है, ये देखें, जब आपका MU नेगेटिव है तो जो आपका TU है वो फॉल करता है। हमने 3 कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। TU इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट व्हेन MU फॉल्स बट पॉजिटिव, ठीक है। ये हैं यूनिट्स 1 to 5। यहाँ तक देखें जो TU है वो उसमें इजाफा होता जा रहा है लेकिन गिरती हुई शरह से, और 5वीं इकाई तक जो MU है वो गिरता है लेकिन पॉजिटिव होता है, ग्रेटर दैन 0 होता है। और छठी इकाई पे जब TU मैक्सिमम होता है तो MU 0 होता है, और 7वीं इकाई पे जब TU गिरना शुरू कर देता है, ये देखें, जब TU कर्व जो है वो गिरना शुरू करते हैं तो MU कर्व जो है वो एक्स एक्सिस से नीचे चला जाता है, यानी नेगेटिव हो जाता है। अच्छा जी, इसके जो अजम्पशंस हैं वो मैं लिखती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। गौर से सुन लें कि आपकी बुक में लिखे हुए हैं कि जो अजम्पशंस हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, वो ये हैं। सबसे पहला अजम्पशन ये है कि जो भी कमोडिटी है वो हमने लगातार कंटिन्यूस यूज़ उसका करना है, ठीक है। जैसे गिलास, पानी के जो गिलास हैं वो एक ही वक्त में हमने लगातार पीने हैं, कंटिन्यूस यूज़ करना है। ये नहीं कि एक गिलास पानी का हमने अब पिया है 1 घंटे बाद, उससे अगला 2 घंटे के बाद, ऐसे नहीं, कंटिन्यूस यूज़ होना चाहिए। दूसरा है कि यूनिट्स ऑफ कमोडिटी जो हैं वो सेम होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। यानी अगर हमने पहला गिलास पानी का पिया है तो दूसरा भी पानी का ही पीना है। ये नहीं कि अगर हम पहला गिलास पानी का पियेंगे तो दूसरा हम जामे शीरी का पी लें, इससे उसका तो फ़ायदा बढ़ जाएगा। अगर पहला गिलास भी हमने सादा पानी का पिया है तो दूसरा गिलास भी हमने सादा पानी का ही पीना है। यानी जितने भी यूनिट्स हमने कंज्यूम करने हैं सारे सेम सिमिलर होने चाहिए। फिर है यूनिट, अच्छा, और तीसरा ये है कि तीसरा असम्पशन ये है कि जितने भी यूनिट्स हमने कंज्यूम करने हैं सबकी मिकदार मुनासिब होनी चाहिए, ठीक है। पहला अगर गिलास लिया है तो दूसरा भी गिलास ही होना चाहिए। ये नहीं हो कि पहला हमने चम्मच ले लिया है, दूसरा हमने गिलास ले लिया है, सेम यूनिट होना चाहिए। गिलास लिया है तो गिलास ही होना चाहिए।
ठीक है। फिर ये है कि जो उस दौरान जब हम ये लगातार किसी कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, लगातार जब हम पानी पी रहे हैं, तो जो कंज्यूमर का माइंड सेट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर फ़र्ज़ करें एक शख्स है वो पानी पी रहा है, उसको पानी पीते हुए ये एहसास हो जाए कि पानी मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो जो अगला गिलास वो पानी का पिएगा उसका फ़ायदा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए उसका जो ज़हनी कैफियत है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज, कि उस दौरान जो कंज्यूमर है उसकी इनकम भी चेंज ना हो। ठीक है, कि इनकम के चेंज होने से उस चीज़ का, अगर तो किसी शख्स की इनकम में इजाफा होगा तो अगले जो नेक्स्ट यूनिट होगा उसका फ़ायदा कम हो जाएगा, और अगर उसकी इनकम कम हो जाएगी तो नेक्स्ट यूनिट का फ़ायदा बढ़ जाएगा। तो इनकम भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है उसका लेक्चर ख़त्म होता है।